स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित अध्याय 2 बहुपद का। ये बहुपद का पार्ट नंबर 16 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 2.4 के भाग 9 में प्रश्न क्रमांक 16 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है। हमें क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है घनाभों की वाइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। सेम क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा है, अंतर इतना है कि उसमें हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था, यहां हमें घनाभों का क्या आयतन दिया गया है और उसकी संभावित व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले घनाभ का आयतन दिया गया है 3x² माइनस 12x। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k। एक घनाभ के आयतन दिए गए हैं। इन सवालों को हल हमें करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों ही इंपोर्टेंट हैं, कभी कभी मैन एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले घनाभों के आयतन का फार्मूला भी याद होना चाहिए। कैसे करना है ये हम देखते हैं। तो हमें जो दिया गया पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 16 का पहला क्वेश्चन जो घनाभ का आयतन दिया गया है 3x² माइनस 12x। तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया गया है घनाभ का आयतन कितना दिया गया है। घनाभ का आयतन बराबर हमें दिया गया है 3x² माइनस 12x। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और ज्ञात क्या करना है, घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है। घनाभ की विमाओं का मतलब होता है उसकी दिशा, जो कॉर्नर होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं। विमाओं के लिए व्यंजक इतना तो याद रखना, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तो मान लिया है। घनाभ क्या कहलाता है संक्षिप्त में हम आपको बता देते हैं, और घनाभ का आयतन क्या होता है वो भी बता देते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है, लेकिन घनाभ किस प्रकार के होते हैं वो भी थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, रफ में बता रहे हैं। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है भाई। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को L से दर्शाते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से दर्शाते हैं। ऊंचाई मतलब हाइट, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 2 भी दे सकते हैं। क्या करें, घनाभ का आयतन बराबर लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या जानते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और बराबर जो दिया है उसको लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में घनाभ का आयतन हमें क्या होता है, ये लिख लिया हमने, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, बराबर क्या दिया गया था आयतन 3x² माइनस 12x। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास समीकरण 1 और 2 से। और देखो घनाभ का आयतन क्या दिया गया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर ये दिया गया है। तो हमको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ की लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर इतना दिया है। क्या दिया है, घनाभ की लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर, पूरा लिख लो, 3x² माइनस 12x।
अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो। तो दिख तो रहा है कॉमन, क्या निकलेगा, 3x निकालेंगे तो 12 भी कट जाएगा, तो हमने ये लिख लिया 3x कॉमन निकाल लिया। यहां से केवल बचेगा x और माइनस का x तो निकल ही गया है कॉमन दोनों से, और 3 चौके 12 मतलब 4 मिल गया हमें ये मिल गया। सिंपल, अभी कुछ नहीं करना, सिंपल इतना ही करना, निकल आएगा उसका। तो यहां मिलेगा घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर घनाभ की लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्रम देखना, पहले लंबाई दी है, फिर चौड़ाई दी है, फिर ऊंचाई दी है। तो ये तीनों गुणा में दिए हैं और यहाँ तीन चीजें मिल गई, तो इसको भी हम गुणा में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या लग सकते हैं हम यहाँ पे, घनाभ की लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 3 गुणित x गुणित x माइनस 4। ठीक है, 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो घनाभ की क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ देखते हैं। तो यहां हम देखते हैं घनाभ की लंबाई L बराबर क्या होगी, जो गुणा में दी है, पहले लंबाई लिखी तो लंबाई लिख लो, इसको लिख लो 3 इकाई, इकाई यूनिट। फिर दिया घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई क्या है, गुणित x, तो x इकाई। इकाई कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। और घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई क्या दी है हमें, x माइनस 4 इकाई। ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकती। तो समझ में आया, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब उत्तर क्या लिखेंगे हम इसका, देखिए उत्तर देखिए, मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, आपको आंसर ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लिखना है। तो घनाभ की संभव लंबाई क्या होगी, घनाभ की लंबाई बराबर 3 इकाई। ठीक, इसी प्रकार घनाभ की चौड़ाई बराबर क्या होगा, x इकाई। इसी प्रकार घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, x माइनस 4 इकाई। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पर। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। घनाभ का आयतन 12k बाई स्क्वायर प्लस 6k बाई, सॉरी यहाँ पे हमें दिया गया है 8k बाई माइनस 20k। ठीक है, तो जो दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, जो ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, घनाभ का आयतन हमें दिया गया है 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं। घनाभ की विभवाओं के लिए व्यंजक, घनाभ की विभवाओं के लिए व्यंजक, के लिए व्यंजक मतलब हमें उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या जानते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे वही, हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन कितना होता है और उसको समीकरण 2 दे देंगे। ठीक, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर होता है घनाभ की लंबाई गुणित घनाभ की चौड़ाई गुणित घनाभ की ऊंचाई। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। और समीकरण और एक दो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करेंगे, घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर ए रख देंगे। तो यहां लिख लो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे, समीकरण 1 में घनाभ का आयतन हम लिख लेंगे, इसीलिए घनाभ का आयतन, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर क्या मिलेगा हमें, घनाभ की लंबाई गुणित घनाभ की चौड़ाई गुणित घनाभ की ऊंचाई बराबर, ये हमें क्या दिया गया है समीकरण 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k से हम इसको लिख लिया।
अब हम देख सकते हैं इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सभी में k भी दिख रहा है और 12, 8 और 4 भी दिख रहा है। तो ऐसा करो, अगर 4 कॉमन लेंगे तो 8 भी कट जाएगा, 20 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमें ये क्या मिलेगा, 4k कॉमन ले लो, इंटू किया। अब 4k कॉमन लिया तो कितना मिलेगा, 3y² प्लस 2y माइनस 5 मिल गया है। दो चीजें हमें यहां से मिल गई। तो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हमें क्या मिली, घनाभ की लंबाई गुणित घनाभ की चौड़ाई गुणित घनाभ की ऊंचाई बराबर हमें ये मिल गया। ठीक है, तो ये सवाल क्या बन गया, 3y² प्लस 2y माइनस 5, इतना ये क्या बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का क्षेत्रफल निकाला था और इस समीकरण के गुणनखंड निकाले थे, केवल इतने के, ऐसा ही था ना वो। तो ये बीच वाला पद बनाना है इन दोनों का मल्टीपल करके। तो थोड़ा रफ में समझ लेते हैं, फिर स्क्वायर में करेंगे हम। ठीक है, तो देखो 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये समीकरण जो दिया गया इसका गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका कंपेयर हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहां से किया तो हमें ये बराबर क्या मिल गया, ये बराबर मिल गया 3, b बराबर मिल गया कितना 2 और c बराबर क्या मिला -5। अब देखो हमें चाहिए पड़ता है a गुणित c, तो ये बराबर 3 था और गुणित c बराबर दिया था -5, तो ये हो गया -15 हो गया। तो 15 के गुणनखंड निकालो, ऐसे गुणनखंड निकालो कि प्लस करने पर या माइनस करने पर 2 आ जाए, बाकी गुणा करने पर 15 आ जाए। तो 15 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 15 का हमने गुणनखंड निकाला तो 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, फिर 5 का गया, 5 एकम 5। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5। अब हमें बीच वाला पद कितना दिया था, प्लस 2y दिया था, तो इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। देखो इसको 3 लिख लिया और 5 लिख लिया, ये तो देखो हमने इसको लिख लिया 15 को 3 गुणित 5। अब प्लस का 2y चाहिए तो प्लस का 5 ले लो, माइनस का 3 ले लो, तो ये मिल जाएगा 15 को हम लिख सकते हैं -3y इंटू या +5y, ऐसा लिख सकते हैं 15 को, इस 15 को। ठीक है, तो ये रफ में कर लिए हमने, लिखते हैं उसमें गुणनखंड बनाते हैं जो हमें दिया था। तो क्या दिया था हमें, ये दिया था सेम, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लो 4k इंटू ये 3y² सेम लिख लो और 2y को हम क्या लिख सकते हैं -3y प्लस 5y और -5 ज्यों का त्यों लिख लो। अब वही प्रोसेस, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे 4k इंटू कॉमन लिया हमने, क्या निकल रहा है 3y, 3y कॉमन निकाल लो, 3y ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा y और a -1। अब सेम जो यहाँ पे आया यहाँ ज्यों का त्यों लिख लो। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दो। अब बचे ये दोनों पद, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते, दिख रहा है 5 निकालेंगे तो y -1 बचेगा, वो भी काय का प्लस का 5 निकाल लिया तो y -1 बचा। अब सेम ज्यों का त्यों लिखो, ये क्या आएगा आपका, देखो 4k इंटू, अब ये 5 सॉरी y -1 कॉमन निकाल लो, तो ये मिल गया हमें y -1 इंटू किया, y -1 कॉमन यहां से लिया तो ये क्या मिला हमें 3y, और यहां से y -1 कॉमन गया तो प्लस का 5 मिल गया। ठीक है, कि ज्यों का त्यों हमने लिख लिया। आया समझ में आपको, आप एक बार और अच्छे से लिख लो तो क्या मिल जाएगा हमें, यहां से आप देख सकते हो 4k इंटू y -1 इंटू 3y प्लस 5, इतना मिल गया। ये क्या है, घनाभ के आयतन की घनाभ का आयतन अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख लो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो देखो हमें सीधा मिल गया घनाभ की लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसी क्रम में। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई सेम ज्यों का त्यों लिखना है, और हम इसकी इकाई क्या लिखेंगे, आयतन तो कुछ यूनिट होता है, सेंटीमीटर कुछ भी में होता है, तो यहाँ लिख लो इकाई। ठीक है, अब उत्तर बराबर क्या लिखेंगे, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई सीधे सीधे क्रम में लिखेंगे, तो घनाभ की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 4k इकाई
इकाई मैंने यूनिट होती है जो सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई दूसरे नंबर दी है और यहाँ पे दूसरे नंबर दिया है बाई माइनस वन, बाई माइनस वन। इकाई, इसको लिख लो इकाई, ठीक है। तीसरे नंबर दिया है घनाभ की ऊंचाई, इंटू में दिया है ऊंचाई, तो इंटू में क्या दिया है 3y + 5 इकाई, ठीक है। तो हमें क्या दिया, घनाभ की लंबाई 4k इकाई, घनाभ की चौड़ाई बाई माइनस 1 इकाई और घनाभ की ऊंचाई 3y + 5 इकाई दी गई है, ठीक है। तो उत्तर बराबर हम क्या लिखेंगे, घनाभ की संभव लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हम यहाँ ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, आप ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लिखना है। इस प्रकार उत्तर बराबर हम लिखेंगे घनाभ की संभावित लंबाई 4k इकाई, घनाभ की संभावित चौड़ाई y - 1 इकाई और घनाभ की संभावित ऊंचाई 3y + 5 इकाई होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार प्रश्नावली 2.4 के सभी 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अर्थात बहुपद अध्याय 2 कक्षा 9 में गणित का अध्याय कंप्लीट हुआ। इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बाद में आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये पार्ट नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन या इस चैप्टर बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कुछ एग्जाम्पल में दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है 105 × 106 का मान ज्ञात करना है। दूसरा दिया 104 का होल क्यूब ज्ञात करना। तीसरा दिया 999 का होल क्यूब। चौथा दिया है 3a + 4b का होल क्यूब। पांचवा दिया है 5p - 3q का होल क्यूब। और छठवां क्वेश्चन दिया है 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर। और सातवां दिया है 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। आठवां दिया है 25/4 x² - y² और लास्ट क्वेश्चन दिया है 9th क्वेश्चन दिया है 49a² + 70ab + 25b²। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप पे बनते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेना। इस प्रकार से हमारा अध्याय 2 बहुपद कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।